हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है सी कार्तिक जिंदल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई सर्टिफाइड कॉपी थ्रू आरटीआई मोड। सिर्फ 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। आपको सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन दिस इज नॉट एट ऑल फनी। मेरे पास काफी अभी जो नवंबर 20 के आए हैं रिजल्ट, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, सर हमें अपनी सर्टिफाइड कॉपी चेक करनी है ताकि पता चले कि हम एग्जाम में क्या करके आए हैं और हमको मार्क्स कैसे अलॉट हुए हैं। खासकर इस बार नवंबर 20 के अंदर एससीएमपी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एसएफएम में चेकिंग मुझे लगता है कि थोड़ी सी टाइट की गई है। तो बच्चे ये देखना चाह रहे हैं कि हम कैसा परफॉर्म करके आए हैं, या किसी एग्जाम के अंदर उनके बहुत ही अच्छे नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल 70s की लाइन में नंबर है, 80s की लाइन में नंबर है, 60s की लाइन में नंबर है। उनको ये देखना है कि आईसीआई ने मार्किंग कैसे की है, चेकिंग कैसे की है। तो इसके लिए सर्टिफाइड कॉपी का जो प्रोविजन है वो आरटीआई के अंदर भी लिखा हुआ है कि आप आरटीआई से भी मंगवा सकते हो। एंड सर्टिफाइड कॉपी मंगवाना इज नॉट अ बैड थिंग। बच्चे को हक है अपनी सर्टिफाइड कॉपी चेक करने का कि मैं जो एग्जाम में लिख के आया हूं वो क्या लिख के आया हूं और मुझे क्या नंबर दिए गए हैं। सिर्फ 10 रुपीज दोस्तों। यस दोस्तों, पैसे की ही बात करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आईसीआई के थ्रू कॉपीज मंगवाते हो, आईसीआई के थ्रू दो मोड होते हैं, एक आरटीआई मोड और एक आईसीआई मोड। अगर आप आईसीआई मोड से निकलवाते हो तो पर कॉपी, यस गाइस, पर कॉपी आपको कॉस्ट आती है ₹500। एक कॉपी की कॉस्ट आती है ₹500। लेकिन आप अगर आरटीआई मोड से अप्लाई कर रहे हो, जो कि बहुत सिंपल है अप्लाई करना, आरटीआई मोड से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक कॉपी क्या, चाहे एक कॉपी मंगाओ, चाहे 5 मंगाओ, चाहे सारी की सारी 8 की 8 कॉपी मंगवा लो, सिर्फ 10 रुपीज लगते हैं आपके, सिर्फ 10 रुपीज। एंड आईसीआई की मंगवाने से 500 रुपए एक कॉपी के लगते हैं। सर आईसीआई से अगर अप्लाई करेंगे तो कॉपी हमारे पास हमको पहले मिल जाएगी। अगर आरटीआई से करेंगे थोड़ा टाइम लगता है, 30-40 डेज लग जाते हैं कॉपी आने के अंदर। तो गाइस बात ये है, कॉस्ट भी देखो, आप आईसीआई से मंगाओगे तो एक कॉपी की 500 रुपए कॉस्ट है। कुछ बच्चों के लिए कॉस्ट का इफेक्टिवनेस रहता भी है। एंड अगर आपने कॉपी आरटीआई मोड से मंगवाई है तो आप उस कॉपी को कहीं भी दिखा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी। ओके, चलो देखते हैं भी कैसे अप्लाई करनी है, क्या इसका प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, कोई भी आपका ब्राउजर है उस पर जाना, यहाँ पर लिखना गूगल, उसके ऊपर लिखना आरटीआई, आरटीआई लिखना, यहाँ पे आरटीआई करो क्लिक। यहाँ पे आ चुका है आरटीआई ऑनलाइन, क्लिक करो। पहले क्या होता था, यहाँ पे आपको अपनी आईडी तैयार करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है प्रोविजन, इन्होंने चेंज कर दिया। यहां लिखना क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट। गाइस ये 1 सेकेंड, इन्होंने क्या लिख दिया, क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट, क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट, क्लिक हेयर कर दिया, क्लिक हेयर। ये देखो ऐसे खुल गया, गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। लेकिन ध्यान रखना, आरटीआई अगर आप फाइल करने जा रहे हो तो 2 चीजें होनी चाहिए आपके पास। एक तो आपका एडमिट कार्ड, यस एडमिट कार्ड होना चाहिए साइन किया हुआ आपका, एंड एक एप्लीकेशन जो आपको आईसीआई को लिखनी है आरटीआई के अंदर। समझा दूंगा, आप इसको क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस। अगर आपको चेक करनी है या पढ़नी है आप पढ़ सकते हो, सबमिट कर देना। ये खुल गया पूरा का पूरा आरटीआई का डॉक्यूमेंट, आरटीआई मेन। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट है आपका सेलेक्ट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या अपेक्स बॉडी। आपको यहां पे जाना है और सर्च करना है, आपको सर्च करना है एमसीए, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखते हैं कहां है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जस्ट सेकेंड, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमने सर्च किया, सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। हम किसके एग्जाम दे रहे हैं, आईसीएआई के, आईसीएमआई के, या किसी भी इंस्टीट्यूट के। सबसे एंड पे जाना, सबसे एंड पे जाना, और आपको यहां दिख जाएगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लिक करना, यहाँ पे लिखा गया rti.online.gov.in says your request will be filed with the institute of chartered accountants of India। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के हैं स्टूडेंट, अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना पड़ेगा। चलिए यहां लिख दिया हमने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेम गाइस, नेम, दिस इज नेम पार्ट, दिस इज नेम पार्ट। नेम में क्या आएगा, नेम आपका जो रोल नंबर पे नाम है, आपका जो आधार कार्ड पे नाम है, यहाँ पे वो आ जाएगा, मेल या फीमेल लिख देना। एड्रेस जो भी आपका आईसीआई के साथ एड्रेस है एसोसिएट, वही लिख देना। पिन कोड भी आ जाएगा, कंट्री इंडिया की है। स्टेट जो भी आपकी स्टेट रहेगी, आपका स्टेटस मतलब एरिया कौन सा, आपका अर्बन में रहते हो या आप रूरल में रहते हो। एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ऑब्वियस ही बात है गाइस, आपका आ जाएगा लिटरेट, आ जाएगा लिटरेट। यहां पे आप लिख देना कि आप
क्या हो, अगर आपकी हो चुकी है बीकॉम वगैरह तो लिख देना, नहीं आप लिख देना 12 स्टैंडर्ड पास जो भी है आपका। फोन नंबर, मेन फोन नंबर एंड मोबाइल नंबर में दोनों सेम भी डाल सकते हो, दोनों अलग अलग भी डाल सकते हो, लेकिन वो डालना जो आपका आईसीआई के साथ है। ईमेल आईडी आपकी कंपलसरी है, वही डालना जो आपकी आईसीआई के साथ एसोसिएट है, एंड फिर ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। आप हिंदुस्तान के ही हो तो इंडिया आ जाएगा। इज द एप्लीकेशन बिफोर पॉवर्टी लाइन, यहां पे आपको यस कर देना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, यस कर देना। नो हम नहीं है पॉवर्टी लाइन से भाई। इज द एप्लीकेंट बिफोर पॉवर्टी लाइन, नहीं, हम नहीं है बिलो पॉवर्टी लाइन, हम नहीं है बिलो पॉवर्टी लाइन। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फीस ऑफ 10 रुपीज, आपको 10 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट फॉर द आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो आपका रोल नंबर कि सर मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल 111111 ये रोल नंबर है, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आरटीआई कॉपी चाहिए। कैसे लिखना है आपको, पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगला पेपर 2 एसएफएम, अगला पेपर 3, ये आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना पड़ेगा। पेपर 1 डाल के ऐसे, पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंटर, पेपर 2 एसएफएम का कंप्लीट नाम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या जो भी आपको कॉपीज मंगवानी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मैंने कहा था आपको यहाँ पे आ चुके हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये रहा, ओनली पीडीएफ अप टू 1 MB। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, एक तो आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पे आपके साइन होने चाहिए, एक उसके साथ अटैच होएगा आईसीआई को एप्लीकेशन रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर में क्या आएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट लेटर में आप लिख सकते हो, रुको, रिक्वेस्ट लेटर में आप ये लिख सकते हो, जो आपने अभी ऊपर लिखा था कि आई रिक्वेस्टिंग, बस वहां पे सेम लिख देना, लेकिन यहाँ लिख देना 2 एडिशनल सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस आईसीआई भवन न्यू दिल्ली, उनका जो हमारा पिन कोड है वो, डियर सर कि माय नेम इज दिस, ये मेरा रोल नंबर है, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू, मुझे ये कॉपी चाहिए, उसमें आपके साइन, इन दोनों को कंबाइन करके स्कैन करके एंड 1 MB से कम करके यहाँ पे आप अपलोड कर देना। चूज एंड सिक्योरिटी कोड एंड मेक पेमेंट, जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करने वाले हो, क्लिक करोगे एंड वहां पे ये लिखना, ये जरूर लिखना कि आप किसके बच्चे हो, सीए फाइनल के, यहाँ जरूर लिखना इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर भी, और यहाँ भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये जरूर लिखना है कि आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो। यहाँ पे मेक पेमेंट करके आपका आरटीआई रजिस्टर्ड हो जाएगा। आरटीआई की जो टाइमलाइन है वो 30 डेज की है, आरटीआई की जो टाइमलाइन है वो 30 डेज की है एप्लीकेशन की। अगर 30 दिन में नहीं आती, हम सबमिट फर्स्ट अपील पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब उसकी हायर अथॉरिटी को क्लिक कर सकते हैं। कई बार आरटीआई में टाइम भी लगता है, लेकिन मान के चलना 40 दिन लग जाएंगे आपको कॉपीज आने में, लेकिन ठीक भी है, 10 रुपीज के अंदर सारी कॉपी आ रही है, ठीक है। सबसे बड़ी क्वेरी, सर हमारे मार्क्स कम तो नहीं हो सकते, सर अगर हम आरटीआई से मंगवाएंगे तो क्या आईसीआई हमारे मार्क्स कम कर सकती है? नहीं दोस्तों, मार्क्स कभी कम नहीं होते, चाहे वो सर्टिफाई कॉपी मंगवाना हो चाहे आपकी वेरिफिकेशन हो, मार्क्स कभी कम नहीं होते। सर क्या प्रूफ है आपके पास? मैं एक प्रूफ है मेरे पास गाइस, क्योंकि हम ऐसे बात नहीं करते। दिस इज प्रूफ ऑफ ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ऑन रिव्यू ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड रेगुलेशन, जो 14 फरवरी 2020 को आईसीआई की जब आई थी रिपोर्ट, उनकी जो थी कमेटी, पेज नंबर 49 इस रिपोर्ट का। This is page number 49. Option available to examinees post result verification of marks. 39.4 पे जो बात हुई थी ये बोलता है, देखो क्या बोलता है, चेकिंग की बात करें। However, इनकी जो रिवैल्यूएशन है नहीं है, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटी नोटेड इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, अभी का प्रोसेस है जो, इट नोटेड दैट द वेरिफिकेशन एक्सरसाइज मे रिजल्ट इन नो चेंज इन मार्क्स, इंक्रीज ऑफ मार्क्स इम्प्लेक्टिंग रिजल्ट और एग्जाम्पशन इन वन और मोर पेपर्स, इंक्रीज ऑफ मार्क्स विच डज नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन रिजल्ट और एग्जाम्पशन इन वन और मोर पेपर्स, डिक्रीज और मार्क्स थ्रू एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, डिक्रीज का भी प्रावधान रखा है, लेकिन ICI does not reduce marks already awarded in the process of verification। क्या बोलते हैं कि मार्क्स कम होने की पॉलिसी तो है, मार्क्स कम होने की पॉलिसी तो है, ये मैटर है का काउंसिल की मर्जी है, लेकिन ICI कभी मार्क्स कम नहीं करता। ICI does not reduce marks already awarded in the process of verification। in the process of verification आप RTI से मंगवा सकते हो। देखो क्या बोलता है, फर्दर द स्कोप ऑफ लीविंग आउट एनी आंसर अनइवैल्यूएटेड इज आल्सो मिनिमाइज्ड
ग्रेटरली, लेकिन आईसीए मार्क्स कम नहीं करता, ये बोल चुके हैं ऑलरेडी, ये बोल चुके हैं कि आईसीए मार्क्स कम नहीं करता। तो डोंट वरी, मैंने भी खुद की कॉपीज आरटीआई से ही निकलवाई थी, आप भी निकलवा सकते हो। एंड इस जो आपकी फैसिलिटी है इसका आनंद उठा सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री देखनी है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ है, तो वही आपकी ईमेल आईडी जो आपने फाइल की थी, आपका मोबाइल नंबर जो फाइल किया था आपने, एंड सिक्योरिटी कोड आपके पास, फिर मेल आईडी पे एक क्या जाएगा, एक ओटीपी जाएगा। जैसे ही ओटीपी को क्लिक करोगे आपकी खुल जाएगी। अगर आपको फर्स्ट अपील सबमिट करनी है कि मान लो 30 डेज के अंदर कॉपी नहीं निकली, तो आप फर्स्ट अपील सबमिट कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट अपील सबमिट करनी है तो यहाँ पे आई रेड अंडरस्टैंड सबमिट करके आरटीआई रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल की होगी तब वहां पे एक नंबर आएगा आपके पास, वो डालना है, ईमेल आईडी सबमिट, पर आप सबमिट कर सकते हो। तो ये बहुत ही फेयर प्रोसेस है। एंड अगर आपको कॉपी निकलवानी है तो आप निकलवा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक अच्छी छोटी सी वीडियो जो कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, सोचा मैंने कर दूं आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो शूट। चले गाइस, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। हारना मना है भाई, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। हम अगली बार फिर से मेहनत करेंगे और सीए बन के दिखाएंगे, हमारा हक है, हमारी जान है दोस्तों। बाय, जय हिंद, सीए कार्तिक जिंदल।